कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा और काजोल तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। ये काजोल जी हमारे साथ पहले भी कई डिबेट का हिस्सा रही हैं। काजोल जी बहुत स्वागत आपका। तो पूरी चर्चा ही आप पे हो रही है, तो इस डिबेट की हीरो आप ही हैं। तो अब आप मुझे बताइए कि ये जंतर मंतर आंदोलन के बाद जो मैंने देखा, पढ़ा, सुना, जाना, समझा, जो भी विचार विमर्श में मैं जिन लोगों के बीच उठा बैठा, मैंने सिर्फ आप लोगों के बारे में चर्चाएं सुनी कि नई पीढ़ी ये चाहती है, नई पीढ़ी ऐसी है, नई पीढ़ी वैसी है। कुछ नकारात्मक बात भी कही गई, कुछ सकारात्मक बातें कही गई, लेकिन विमर्श का केंद्र आपकी ही पीढ़ी है। क्या आपकी पीढ़ी भारत की राजनीति में और समाज में आए इस बदलाव को हैंडल करने के लिए तैयार है? थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे मौका दिया, इनवाइट किया यहाँ पर। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया मुझसे, मैं उसका जवाब देना चाहूँगी कि जो हमारी पीढ़ी है, जेन जी है, जेन अल्फ़ा है, वो बिल्कुल रेडी है जो भी बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि वो बदलाव आ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हमने अपने लिए स्टैंड लिया है। अब हम अपने लिए स्टैंड नहीं लेते तो वो बदलाव आने की जो शुरुआत थी वो होती ही नहीं। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो डिबेट अभी मैं सुन रही थी कि ये बदलाव क्यों आया है, क्या रीज़न है, तो नदी का जो बहाव होता है ना, अगर नाव को उस तरफ नहीं लेके जाया जाएगा तो नाव डूब जाएगी। वही हुआ है भारत में भी। सबको पता है कि वोट बैंक के ऊपर राजनीति होती है और आगे आने वाले जो वोटर्स हैं वो यही हैं, यही बच्चे हैं, जेन ज़ी हैं, जेन अल्फ़ा हैं। अगर इनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो अपना ही वोट बैंक खतरे में डालेंगे लोग। तो आपको क्या लगता है कि जो विमर्श का केंद्र आप लोग बने, चर्चा का केंद्र बने, क्या आपके मुद्दों पर सरकार और राजनीतिक दल, पक्ष प्रतिपक्ष, समाज, मीडिया ये सब सार्थक बहस कर रहा है या सिर्फ अभी आपको लुभाने की कोशिश? क्योंकि अभी ये बहुत नई चीज़ है, अभी प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हुआ है, इस वजह से अब सबके लिए ये ना चर्चा का विषय बन गया है। इससे पहले कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा था, क्योंकि ऐसे तो प्रोटेस्ट होते रहते हैं, तो सभी को लगा कि ये भी एक प्रोटेस्ट है, ये भी ऐसे ही शांत हो जाएंगे, कुछ दिन सड़कों पे बैठेंगे, क्या ही इनके ऊपर ध्यान देना है। पर जब ये सक्सेसफुल हो गया तो सभी अब ना इसकी तरफ आ गए हैं और इनकी तारीफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब यही मुद्दा है जो आगे चलना है। और आजकल के बच्चों में वो स्टैंड लेने की शक्ति है, वो पावर है जो उन्होंने पूरी तरीके से राजनीतिक इन्फ्लुएंस बना दिया है अपना। तो इसलिए इनके बारे में बातचीत हो रही है। अब नई पीढ़ी यानी जेन ज़ी अगर मिलते हैं ना तो पॉलिटिकल लोग उनको नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, मीडिया वाले भी हेलो करने लगे हैं। जिनको कोई पूछता नहीं था, जिनको डिस्कार्ड कर दिया गया था और जिनके बारे में बड़ी गलत धारणाएं लोग रखते थे, अब उस पीढ़ी के बच्चे को देखते ही लोग नमस्ते करते हैं। तो आप लोगों को इतनी इज्जत मिल रही है, तो इसकी आदत थी आपको इतनी इज्जत पाने की? इज़्ज़त तो सर देखिए, इज़्ज़त की आदत अब क्या मैं इसमें बोलूँ, इज़्ज़त तो मिलनी ही चाहिए, हर किसी को मिलनी चाहिए। जो अपने बारे में बात कर रहा है उसको इज़्ज़त मिलनी चाहिए। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो हमसे बड़े लोग हैं उनकी नज़र में हमारी अब इज़्ज़त हो गई है या फिर उनको लग रहा है कि हम इम्पॉर्टेंट हैं, बल्कि जो जेन ज़ी हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो अपने लिए स्टैंड ले पाएँ। जेन ज़ी में हर तरीके का बच्चा आता है। इतनी इज्जत बढ़ गई है कि हमारे दोस्त संजय चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं रूलिंग पार्टी की, कि उन्होंने खुलासा किया कि योगी जी कोई युवा नीति बना रहे हैं। ये है आप लोगों की इज्जत और अचीवमेंट। मैं तो 2 बार नमस्ते करना चाहता हूं आप लोगों को, 1 बार क्यों करें? जी। शुक्रिया मैडम, हमारे साथ कृपया काजोल जी बने रहिएगा।